मुत्ता और निकाह मसियार की, निकाह की बड़ी वैरायटीज है इस्लाम में। निकाह मुत्ता है मैरिज ऑफ सेक्स प्लेजर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। निकाह मसियार है सफर की निकाह, सफर में जाइए तो निकाह कीजिए, सफर खत्म तो निकाह खत्म। उसके बाद फिर आता है कि तलाक। मैं सही अल बुखारी 5080, व्हाई डिड यू मैरी अ यंग गर्ल तो दैट यू माइट प्ले विद हर एंड शी विद यू। ये कौन बोल रहा है? ये प्रॉफेट मोहम्मद बोल रहे हैं। सही। राम राम सभी दोस्तों को। और दोस्तों कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी तड़का में। यूसीसी पे डिबेट हो रही थी और आपको पता ही है इस्लाम के ठेकेदार तो हर जगह मिल ही जाते हैं, जैसे कि सैयद जवाद और मेहरुद्दीन रंगरेज इस डिबेट में थे। इनको यूसीसी से इतना डर लगता है ना, क्योंकि इनकी मौज मस्ती सब ख़त्म होती है। और इसी पे फिर नाजिया इलाही खान और शबनम खान ने इनके ऐसे ऐसे निकाह गिनवाए, ऐसे ऐसे तलाक गिनवाए कि ये कहते हैं ना आग बबूला हो गए। बस आंखों पे आंसू नहीं थे, बाकी सब कुछ हो गया इस डिबेट में। आगे आप खुद देखिए और खुद सुनिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और घंटा शंटा भी ज़रूर दबाएं। भाई साहब अपने भाई को सपोर्ट वगैरह करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक एंड शेयर भी करें। धन्यवाद। भाई मैं अगर सुनिए, अगर भाई हम कोर्ट में भी जाएंगे, आप आपके सामने वहाँ भी हारेंगे। तो ये मत कहिए कि आप कह रहा हूँ जो हिंदू हमारे भाई हैं जो दूसरी बीवी रख लेते हैं बिना शादी के, वो भी तो हमारी बहनें हैं। उनके ऊपर और हमारे जो अपने माँ बाप को दहेज के लिए मार देते हैं, लड़कियों को पेट में मार देते हैं लड़की होने पर, उस वो भी तो एक मामला। मेहरदीन सुनिए, अगर मुसलमान, अरे मेहरदीन सुनिए भाई, अरे सुनिए, आपकी चूड़ी टाइट ना हो जाए। अरे सुनिए, अगर रिफॉर्म आना चाहिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। जो हमारी माँ, जो हमारे बुजुर्ग हैं हिंदू भाइयों के, जो बड़े हो जाते हैं उनको जो है अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? माँ बाप ने क्या नहीं किया? अरे तो कौन नहीं नहीं, ये महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। दूसरी हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, उन्होंने ये कानून जो है कह रहे कि ऐसा कर देंगे हम। अभी कहा जा रहा है ये जमीन पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। ना कोई मुसलमान इस ऐसे किसी कानून को मानता जो संविधान के अनुसार ना हो। और दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो आप तय करेंगे, पहले बताइए। बिल्कुल आप तय करेंगे भाई, आप तय करेंगे कि कोर्ट हम इस देश के नागरिक नहीं है तो भाई नहीं, हमें फंडामेंटल राइट नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है क्या संविधान में? मुस्लिम पर्सनल लॉ की एंट्री है नहीं है? आप बताइए, मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे लीजिए, वो देश का कानून नहीं है। जिसको शांत हो जाइए पहले, फिर ये भी अंग्रेजों। और अगर आप कायदे से डिबेट नहीं कर सकते तो सर आप जा सकते हैं। सही डिबेट कौन सी आप नियम में रहिए डिबेट के, और जब कहा जाए कि शांत हो जाइए वरना दरवाजा बाहर है। कौन सा उससे कह रहे हैं आपसे? आप दूसरों को नहीं रोकेंगे? नाजिया महिला भी है, मुस्लिम भी है और वकील भी है। अब नाजिया बोलिए। जी, आसाम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 सबसे पहला कि ये ब्रिटिश का बनाया हुआ था। दूसरी चीज कि ना हम ब्रिटिश के बनाए हुए कानून को मानेंगे और ना ही 1937 जिन्ना के बनाए हुए शरिया लॉ को मानेंगे। अब तीसरी बात आती है कि फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, फलाना ढमाका, ये सारे संविधान की किताब में लेकर के ही बैठे रहती है और रोज सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वही हाथ में रहता है। तो आर्टिकल 44 भी है उसमें। अब आती है बात निकाह मुत्ता और निकाह मसियार की। निकाह की बड़ी वैरायटीज है इस्लाम में। निकाह मुत्ता है मैरिज ऑफ सेक्स प्लेजर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। निकाह मसियार है सफर की निकाह, सफर में जाइए तो निकाह कीजिए, सफर खत्म तो निकाह खत्म। उसके बाद फिर आता है निकाह, जिसको अरबी लोग जवाज कहते हैं और यहाँ निकाह बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो जब चाहे मर्द उसको तोड़ सकता है और जब चाहे हलाला के माध्यम से उसको जोड़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आसाम की तमाम मुस्लिम बहन बेटियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतनी
4 शादियां कर लीजिए आप, 15 साल की लड़की से करने को तैयार बैठे हैं आप। तो आप ये जो झूठा बरसों बरस से फैलाकर और मुसलमान पुरुषों को आपने उकसाकर ये छोटी बच्चियां पकड़िए, 4 शादियां करिए, 10 बच्चे जरूर पैदा करने, ये आपने भ्रमजाल फैला रखा है इस्लाम धर्म का। इस्लाम धर्म में कुछ नहीं लिखा है। मैं तो बोल रही हूँ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आपको स्वागत करना चाहिए। नहीं, मुझे आपकी नहीं सुननी, मैं आपका लेक्चर सुनने आई नहीं हूँ। आप ये बताइए, मैं आपका लेक्चर सुनने नहीं आई, मैं अपनी बहन बेटियों की आवाज उठाने आई, मैं अपनी मुस्लिम बहनों की बात करने आई हूँ। आप बात कर रहे हैं, अभी आप ही के परिवार का गिना दूं मैं कि 10 बच्चे हैं कि नहीं? बताइए, आप बताइए, आप ही के परिवार में गिना दे। बिल्कुल। तो नहीं, 10 बच्चों से क्या मतलब है? किसी का व्यक्तिगत चार बीवी बताइए ना। बात व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, बात ये है कि आप मुझे ये बताइए कि 10 बच्चे, 4 शादियां, ये किसने कॉन्सेप्ट अरे दिया है? भैया, हम तो 4 शादी भी करेंगे और 40 बच्चे भी करेंगे। किसी को क्या ऐतराज है भाई? कैसे करोगे? किसी की कैसे करोगे? देश से बड़े हो क्या? संविधान से बड़े हो क्या? राजी क्या करेगा शादी? अरे जब मियां बीवी राजी है वो डिसाइड करेंगे। झूठे ये बात चर्चा हो नहीं सकती राकेश भाई। ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, एक मिनट। अब ये सब मतलब नहीं आप ये चलेगा। चाहते हैं, वो मनमानी नहीं चलेगी। एक मिनट, मतलब आप ये देश चाहते के हैं, लिए हम चाहते हैं कि जो बालिग बच्चा हो जाए, जो हमारे इस्लाम के और मतलब पढ़े शरीयत के लिखे नहीं हिसाब ना, से। सुनिए, मतलब मुस्लिम नहीं, लड़कियां राकेश भाई, देखिए, अरे तो सुनिए। 13 साल में किसकी पढ़ाई पूरी होती है भाई? अरे राकेश भाई, 18 साल से कम उम्र में शादी कोई भी नहीं करता है। मैं कह रहा हूँ, तो आपके पास कोई फिर क्या कोई दिक्कत है? आदमी हो तो अरे बता तो दो। विरोधी करने की क्या आप जरूरत 10 है? नाम गिनवा दो। विरोधी करने की क्या जरूरत है? नाबालिग लड़की से शादी करनी। अरे मैं कह रहा हूँ कि लोग, अच्छा चलिए, ये बहुत देर बाद मौका दिया आपने, शुक्रिया इस चीज़ के लिए। और अभी मैं दोनों तरफ से बातों को सुन रहा था। हेमंता विश्व शर्मा साहब जो हैं, मुझे लगता है अब तक के आसाम के सबसे ज़्यादा नाकारा चीफ मिनिस्टरों में से एक हैं। शिक्षा के लिए उन्होंने मुस्लिम समाज के अंदर कोई काम नहीं करा। माइनॉरिटीज की आप कह रहे हैं शादी कैसे होगी ये नहीं बता रहे, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि तलाक कैसे होगा। आपको क्यों मदाखलत करना है लोगों के फंडामेंटल राइट्स में? क्या इसमें क्या कहता, इसमें क्या फंडामेंटल राइट है भाई? बेटियों को ऐसे छोड़ एक मिनट रुकिए, सैयद जवाब, शादी करने दें। सैयद जवाब